द हैंटिंग शैडोज। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक जड़शीण हवेली थी जो बाहरी इलाके में वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोगों के बीच डरावनी कहानियां प्रसारित होने के साथ यह प्रेतवादित होने के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यह हवेली शापित थी जिसका अतीत काला था और इसके हैलों पर भयावह छाया थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पूरे गांव में एक भयानक चमक फैल गई। जिज्ञासु युवकों का एक समूह इकट्ठा हो गया जो हवेली की भूत प्रेत की फुसफुसाहट से आकर्षित हुए। सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया। ढहते हुए प्रवेश द्वार में सावधानी से कदम रखा। आंतरिक भाग एकदम कारी माहौल से भरा हुआ था, मानो हवा में ही रहस्य हो और फुसफुसाहट भरी चेतावनियां हो। चरमराते फ्लोर डोर ने उनके कदमों की आवाज गूंज दी, जिससे उनकी इंद्रियां तेज हो गई और उनकी रीढ़ में शिरहन दौड़ गई। उनके द्वार जांचा गया प्रत्येक कमरा समय के साथ रुका हुआ लग रहा था, मानो एक सतह दृश्यवत में फंसा हुआ हो। जैसे जैसे वह हवेली में गहराई से उतरे, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। हॉल में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। असंबद्ध आवाजें प्राचीन मंत्रों को बड़बड़ा रही थी। दरवाजे पटक कर बंद हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित था। हवा के ठंडे झोंके गलियारों में घूम रहे, जिससे उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गई। एक एक करके समूह ने खुद को अलग पाया। हवेली की भूल भुलैया जैसे संरचना में खो गया। जैसे जैसे दहशत बढ़ती गई, दहशत फैल गई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी, मुड़ी हुई आकृतियां बना रही थी जो उन्होंने दृश्यपूर्ण दृष्टि से घूर रही थी। अचानक उन्होंने सन्नाटे को चीरते हुए एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। ध्वनि की ओर दौड़ते हुए उन्होंने अपनी दोस्त को डरा हुआ स्वतः एक अंधेरे कमरे की खाई में घूरते हुए पाया। भीतर एक भूतिया आकृति उभरी। उसकी आंखें एक अलौकिक चमक से जल रही थी। उसने हड्डियों को कपा देने वाली चीख निकाली, जिससे वातावरण निराशा और भय से भरा गया। डर ने बाकी दोस्तों को भी घेर लिया। हवेली के भूतों के चंगुल से बचने के लिए संघर्ष करते समय उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वे गलियारों से दौड़ कर अदृश्य ताकतों द्वारा उनका पीछा किया गया, जो उनके आतंक में आनंदित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हवेली स्वयं उनके भागने के प्रयासों का मजाक उड़ा रही थी, उनके प्रयासों को भ्रमित करने के लिए अपने लेआउट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी। जैसे ही ऐसा लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, वे हवेली एक छिपे हुए मार्ग पर पहुंचे जो उन्हें हवेली के नीचे एक प्राचीन तहखाने की ओर ले गया। वहां उन्होंने अभिशाप के स्रोत की खोज की। एक दुष्ट आत्मा को सदियों से फंसी हुई थी, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाह रही थी। उनके साहस को बढ़ाते हुए समूह ने प्रतिशोधित भावना का सम्मान किया और उसके क्रोध को शांत करने के लिए प्राचीन मंत्रों का पाठ किया। जैसे ही मंत्रों ने हवा को भर लिया, आत्मा का क्रोध कम हो गया। उसका इथर रूप इथर में फैल गया। हवेली में जो अभिशाप छाया हुआ था वह अनंत टूट गया और शांति बहाल हो गए। हवेली को पीछे छोड़ते हुए दोस्त सुबह की रोशनी में उभरे और अपने भयानक अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने कसम खाई कि वे जो भयावह उन्होंने देखी है उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, या समझते हैं कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े
छोड़ देना ही बेहतर है। आज तक हवेली अंधेरे की एक गंभीर याद के रूप में खड़ी है, जो छाया में छुपी हुई है। ग्रामीणों के बीच एक सतर्क कहानी फुसफुसाती है। यहाँ एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी कभी आत्मा को शांति से रहने देना और जीवित और मृत्यु के बीच के पतले पर्दे को हमेशा परेशान न करना सबसे अच्छा है।